गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू पीसीस वाला। तो आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ बिहार। कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ बिहार के बारे में जब भी हम बात करते हैं, आपको पता है सेकंड पार्ट जो होता है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है बिहार स्पेशल से, वो ज्योग्राफी ऑफ बिहार होता है। इससे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद जो है आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मस्ट कुछ बेसिक चीज़ें हैं ज्योग्राफी के, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन बेसिक को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, और इसी टाइप से एक एक करके सीरीज़ आएंगे, 4 या 5 सीरीज़ में सारे ज्योग्राफी को हम कवर कर लेंगे, और साथ में इसके PYQ को भी देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट PYQ इसमें पूछे गए हैं उन सारी चीज़ों को मैं कोशिश करूँगी कि इसमें इंक्लूड कर लें, ठीक है। तो आई होप कि ये एक फाइनल सॉल्यूशंस होने वाला है कंप्लीट ज्योग्राफी के लिए। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं बिहार की ज्योग्राफी, तो यहाँ पे मैंने मैप भी ऐड कर रखे हैं इंडिया के लिए, और कुछ यहाँ पे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं बाद में राइट डाउन कर दूँगी, और यहाँ पे मैं एक एक चीज़ों को लिख के मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया के मैप की अगर हम बात करें तो ये रफ मैप है, डॉट लाफ ऑन मैप, ठीक है। तो ये अगर बात करें कि बिहार का लोकेशन कहाँ पे है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है। अच्छा, इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। इंडिया का अगर वर्ल्ड के बेसिस पे देखें तो नॉर्थ ईस्ट में इंडिया भी लाइज करता है। सो दैट्स वाई बिहार आपका कहाँ पे है, तो नॉर्थ ईस्ट में लाइज करता है। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको याद रखना है, बिहार का लोकेशन जो है कहाँ पे लाइज करता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में लाइज करता है इंडिया का, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से ये चीज़ हो गया कि बिहार कहाँ पे लाइज करता है, तो नॉर्थ ईस्ट में लाइज करता है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे कि इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं कि बिहार की जो है शेप कैसा है। तो बिहार का शेप की अगर बात करें तो ये कैसा है, रेक्टेंगुलर है। कैसा है, तो रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर की अगर बात करें तो विड्थ और लेंथ भी इसके होंगे। तो ये वाला पार्ट हो गया, और फिर ये वाला पार्ट हो गया। इसके डिस्टेंस होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो ये आपका जो लाइन है, इस लाइन का जो कितना किलोमीटर है, तो 345 किलोमीटर है। और ये जो है आपका वेस्ट टू ईस्ट जो है, नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट, तो ये आपका हाइट कितना है, लंबाई कितना है, तो 483 किलोमीटर, जो कि महात्मा बुद्ध भगवान जी का डेट ऑफ बर्थ भी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे फैक्ट क्लियर हो गए, और सारे फैक्ट्स के मैंने यहाँ पे एक मैप बना रखा है, जिसमें कि सारी चीज़ों को लास्ट में फिल करेंगे कि आपने कितना चीज़ों को याद किया हुआ है। तो 2 चीज़ें अभी तक हमने देखा। पहला चीज़ें हमने देखा कि बिहार कहाँ पे लाइज करता है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में लाइज करता है। दूसरा चीज़ कि बिहार नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट क्या है इसका, तो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट की अगर बात करें तो 345 किलोमीटर है, ठीक है। और आप बात करेंगे वेस्ट टू ईस्ट, तो इसका कितना है, 483 किलोमीटर, ठीक है, इसके लेंथ है। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखेंगे कि बिहार का जो लेटिट्यूडनल लाइन क्या है और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लेटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे मैप में देखते हैं कि लेटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है बिहार का। इस चीज़ों को एक बार एडजस्ट कर लेते हैं, और एडजस्ट करके इस चीज़ों को मैं आपको बताती हूँ मैप में, ठीक है, कि लॉन्जिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल जो है कितना चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। तो ये वाला लाइन आप ले लीजिए, और इस लाइन से आप यहाँ पे काउंट कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। जो भी लेटा हुआ लाइन होता है, लेटा हुआ लाइन से आपको याद रखना है लेटिट्यूड, और लॉन्जिट्यूड मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको लॉन्जिट्यूड के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ टू, कैसे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपका हो गया। लॉन्जिट्यूड की बात करें तो लॉन्जिट्यूड यहाँ से लेकर आपको जो है ये वाला पार्ट, तो लॉन्जिट्यूड की अगर बात करें तो लॉन्जिट्यूड आपका कितना हो जाएगा, 83 से हो जाएगा 88 के बीच में। आपको क्या याद रखना है, 83 टू 88 आपको याद रखना है। क्या चीज़ें, 83 टू 88 याद रखना है, जिसमें कि आपके जो है लॉन्जिट्यूड के लेंथ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्जिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 83 90 डिग्री ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये आपका लॉन्जिट्यूड हो गया। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या हो गया, तो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को लास्ट में हम इसको फिल भी कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जिसको कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा
कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। ये चीज़ें बस आपको ये से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट्स वाई 1 डिग्री में कितना, 1 डिग्री को क्रॉस करने के लिए कितना मिनट लगता है, तो 4 मिनट लगता है। टोटल 24 आवर्स होता है, उसमें 1 डिग्री को क्रॉस करने के लिए आपको कितना मिनट लगता है, तो 4 मिनट लगता है। इसके मैथमेटिक्स में नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद से अगर बात करें कि एवरेज हाइट जो है, एवरेज हाइट कितना है सी लेवल से, तो ये है 53 मीटर। कितना है, 53 मीटर है। डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल की अगर बात करेंगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल, तो ये आप देखेंगे 200 किलोमीटर है। डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल तो 200 किलोमीटर आपको याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आते हैं। ईस्टर्न मोस्ट हो गया, वेस्टर्न मोस्ट हो गया, उसके बाद से आपको जो है साउदर्न मोस्ट हो गया और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। तो इन पॉइंट के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ये वाला चीज़ें लिख लीजिए। और सबसे लास्ट में आप देखिए नॉर्दर्न पॉइंट क्या है, साउदर्न पॉइंट क्या है, वेस्टर्न पॉइंट क्या है और ईस्टर्न पॉइंट क्या है। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट्स की अगर बात करें, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में आपको याद रखना है वेस्ट चंपारण। क्या याद रखना है, वेस्ट चंपारण। साउदर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आपको याद रखना है गया। फिर मैप पे भी मैं इसको लोकेट कर देती हूँ। अभी वेस्ट में बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, कैमूर। और उसके बाद से ईस्ट में आप देखेंगे तो ईस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा किशनगंज, ठीक है। किशनगंज जो है टी प्रोड्यूसिंग के लिए भी, टी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। सो दैट्स वाई वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में क्या होता है, यहाँ पे टी की खेती की जाती है। तो यहाँ पे किशनगंज में आपको टी की खेती देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे कि मैं यहाँ पे मैप में आपको लोकेट करके दिखा देती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने साउदर्न मोस्ट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया था गया में, ठीक है। उसके बाद से ये आपका हो गया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, जो कि आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो गया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद से किशनगंज आपका क्या हो गया, तो किशनगंज आपका हो गया क्या, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और फिर यहाँ पे कैमूर आपका हो गया क्या, तो ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। उसके बाद से नेक्स्ट चीज़ें अगर देखेंगे इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले ये चीज़ें आप याद रखिए कि नॉर्थ में जो है बिहार जो है आपके कौन से स्टेट और कौन से कंट्री के साथ में बॉर्डर बनाता है, तो नेपाल के साथ में ये बॉर्डर बनाता है, ठीक है। और नेपाल के साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट इसके बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 7 डिस्ट्रिक्ट है। नेपाल के साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 7 है। इसमें ये चीज़ें आपको याद रखना है कि शिवहर इसमें नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में ही चीज़ें आपसे दिए जाएंगे और शिवहर को पूछा जाएगा कि शिवहर इससे बॉर्डर शेयर करता है या नहीं करता है। तो शिवहर आपको याद रखना है कि शिवहर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से दूसरा चीज़ें अगर बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा आपका यूपी, इस साइड में क्या हो जाएगा आपका यूपी, वेस्ट में क्या हो जाएगा यूपी, ईस्ट में आपका क्या हो जाएगा वेस्ट बंगाल। उसके बाद से नॉर्थ में आपका हो गया क्या, नेपाल हो गया। और फिर आपके साउथ में क्या हो जाएगा, तो साउथ में हो जाएगा आपका झारखंड। अब इन स्टेट से भी कितने कितने बाउंड्री शेयर करते हैं, वो चीज़ें आपसे पूछी जाती है। 3 बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, तो वेस्ट बंगाल के साथ। उसके बाद से झारखंड के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। यूपी के साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके बाद से नेक्स्ट चीज़ें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें कि आपको याद रखना है, जैसे कि बिहार के एरिया की अगर बात करें तो एरिया आपको याद रखना है 94,133 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद से अगर बात करें 2.86 जो है परसेंट पॉपुलेशन, टोटल जो है पॉपुलेशंस वो कहाँ पे, इंडिया का कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो ये बिहार में एग्जिस्ट करती है। एरिया वाइज बात करें तो बिहार का कौन सा रैंक है, एरिया वाइज बिहार का रैंक की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 12th, ठीक है। उसके बाद से पॉपुलेशंस में बिहार का रैंक क्या है, तो ये 3rd नंबर पे है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड कौन है, तो फर्स्ट पे आप देखेंगे यूपी है, सेकंड पे कौन है, महाराष्ट्र है, और 3rd पे आपका बिहार है, 4th पे आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद से आप देखेंगे तो इसमें आपको ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कितने डिस्ट्रिक्ट है टोटल, तो 38 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और 39 नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट है आपका अरवल, ये न्यू स्टेट है, न्यू डिस्ट्रिक्ट है, जो कि जहानाबाद से टूटकर बना हुआ है। और जहानाबाद से टूट के कब बनाया गया था, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2002 में इसको अलग किया गया था, जहानाबाद से इसको अलग करके बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि लोकसभा की सीट बिहार से कितना है, तो 40 है। राज्यसभा के सीट्स बिहार से कितने हैं, तो 16 है। विधानसभा के सीट्स कितने हैं बिहार में, तो 243 है। और विधान परिषद भी बिहार में है, तो यहाँ पे कितने सीट्स हैं विधान परिषद में, तो यहाँ पे है 75। उसके बाद से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स कितने हैं, तो 6 है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पॉलिटिकल पार्ट से रिलेटेड आपकी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल गई। उसके बाद से डिवीज़न की बात करें बिहार में, तो डिवीज़न की बात करें तो 9 डिवीज़न है। सब डिवीज़न की बात करें तो 101 है। उसके बाद से ब्लॉक पंचायत की बात करें तो ब्लॉक पंचायत इसमें हो जाएगा 534, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थे जहाँ से आपको ये चीज़ें
उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि बिहार जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या है, जैसे कि आपका ये ग्लोब हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया, इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, तो ये वाला आपको जो है इसको क्या बोलते हैं आप, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। इस ट्रॉपिकल रीजन के 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ में जो भी चीज़ें हैं इसको हम सब ट्रॉपिकल बेल्ट बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल बेल्ट बोलते हैं। और इसी सब ट्रॉपिकल बेल्ट में आपका बिहार लाइज करता है। सो दैट्स बिहार एक सब ट्रॉपिकल रीजन वाला स्टेट है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखने हैं। तो बेसिक चीज़ों में हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर लिए हैं, जो है सारी चीज़ों को ऊपर यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन हमने देखा बिहार का नॉर्थ ईस्ट में था। ईस्टर्न पॉइंट जो है क्या था, ईस्टर्न पॉइंट आप देखें किशनगंज था, ईस्टर्न पॉइंट क्या था, किशनगंज था। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या था, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में आप देखेंगे तो कैमूर था। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वेस्ट चंपारण था। उसके बाद से साउदर्न मोस्ट की पॉइंट की बात करें तो गया था। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 24 और यहाँ पे 27 था। उसके बाद से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 83 और 88 था। ये चीज़ें याद रखना है आपको। डिवीजन की बात करें तो 9 है, सब डिवीजन की बात करें तो 101 है। और आप जो है बिहार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे 1912, 1936 और 2000 में 3 बार बिहार को जो है डिवाइड किया जाता है। सो दैट्स 1912 में आप देखेंगे तो बिहार से बंगाल को सेपरेट किया जाता है। 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग होते हैं। और 2000 में 15 नवंबर 2000 को कौन से अलग होता है, तो ये आपका झारखंड होता है, जो कि करंटली अलग हुआ था। तो बिहार से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा हमारा बिहार। और ये सारी चीज़ों को मैंने आपको मैप में रिलेट करके मैक्सिमम चीज़ों को, ये लेक्चर 1 है जिसमें कि बेसिक हम देखे हैं बिहार ज्योग्राफी के। लेक्चर 2 में और इंपॉर्टेंट चीज़ें, इससे थोड़ी सी डीपली में जाके चीज़ों को देखेंगे और एक एक लेक्चर को करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और आई होप कि यू गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।